अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट सिलेबस में जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट से मुराद ये है कि जब हम मेजरमेंट्स कर लेते हैं तो मेजरमेंट्स के दौरान जो हमारी अनसर्टेनिटी आती है वो जो जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट करते हुए उसकी लीस्ट काउंट के बराबर होती है, जिसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। गिवन दैट कि हमने कोई पर्सनल एरर नहीं किया, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब नहीं है, तो उसके लीस्ट काउंट के बराबर उसकी कम से कम जो अनसर्टेनिटी वो होती है। तो उसके बाद जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे कि हमने वॉल्यूम मालूम करना है, और वॉल्यूम हमें पता है कि 3 तरह की लेंथ को मल्टीप्लाई करने से मालूम होता है। एक तो जिस चीज़ का हमने वॉल्यूम मालूम करना है उसकी लेंथ मालूम करेंगे, उसके बाद हम उसकी विड्थ मालूम करेंगे, फिर हम उसकी हाइट मालूम करेंगे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट आएगा उसमें, क्योंकि जब हम लेंथ मालूम कर रहे हैं, सपोज कि हम मीटर रॉड को इस्तेमाल करते हुए तीनों तरह की जो कैलकुलेशंस है वो कर रहे हैं। हम लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई है वो हम मीटर रॉड से मालूम कर रहे हैं किसी चीज़ की। लेट्स से एक हमारे पास जो बॉक्स है उसकी हम उसका वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं, तो लेंथ में भी 0.1 अनसर्टेनिटी होगी, 0.1 सेंटीमीटर, और विड्थ में भी, और इसी तरह हाइट में भी 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी होगी, जो कि लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का। इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0.01 होगा। सिक्रू गेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी होगी। तो कैलकुलेशन करते हुए ओवरऑल अनसर्टेनिटी जो हमारा वॉल्यूम है उसमें कितनी होगी, जो वॉल्यूम का आंसर रहेगा उसमें हम कितनी अनसर्टेनिटी, हमने यही चीज़ मालूम करनी कि कितनी अनसर्टेनिटी हमारे ओवरऑल रिजल्ट में आएगी कैलकुलेशंस करते हुए। तो कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं तो अमूमन हमारे पास 3 से 4 तरह की कैलकुलेशंस होती हैं जो कॉमनली हम बार बार करते हैं। जो सबसे कॉमन है वो तो ये है कि हम किसी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने कैलकुलेशन मेजरमेंट्स की और अब हम मेजरमेंट्स को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन, जो कि बहुत कॉमन ऑपरेशन है मेजरमेंट्स में, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, एडिशन कर रहे होते हैं हम काफ़ी सारी मेजरमेंट्स की, तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए अनसर्टेनिटीज़ को किस तरह से डील किया जाएगा, पहले हम इसे देख लेते हैं। हम मिसाल लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि हमने एक मीटर रॉड को इस्तेमाल करते हुए दो लंबाइयाँ हैं हमने वो मालूम की हैं। एक लंबाई हमारे पास x1 है जो कि लेट्स से कि 10.5 सेंटीमीटर है, और चूंकि हमने मीटर रॉड को इस्तेमाल किया है तो इसकी अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह एक और हमारे पास लंबाई x2 है, सपोज करते हैं कि वो 26.8 सेंटीमीटर है, और उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो होगी 0.1 सेंटीमीटर, चूँकि हम एक मीटर रॉड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए जो अनसर्टेनिटी होती है दोनों वैल्यूज़ की, लाजम नहीं कि एक हमने मीटर रॉड से मालूम की और दूसरी भी हम मीटर रॉड से करें, एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट भी हो सकती हैं चीज़ें। दूसरा हो सकता है हमने वर्नियर कैलिपर से इस्तेमाल मालूम की हो। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मार्कर है, इसकी लेंथ हो सकता है मैं मीटर रॉड से इस्तेमाल करूँ और उसकी मालूम करूँ, और जो इसकी टिप है वो मैं वर्नियर कैलिपर से मालूम करूँ, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर्स में है तो दूसरी वाली भी सेंटीमीटर्स में हो, और मैं इन्हें ऐड करता हूँ इस मार्कर की टोटल लेंथ मालूम करने के लिए, तो क्या होगा कि जो अनसर्टेनिटी है हमारे पास वो सिंपली ऐड हो जाएंगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब भी वो अनसर्टेनिटीज ऐड ही होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 26.8 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.3 सेंटीमीटर्स। ये दोनों वैल्यूज भी सेंटीमीटर्स में थी। तो दूसरी तरफ जो इनकी हमारे पास अनसर्टेनिटीज है 0.1 और 0.1 सेंटीमीटर ईच, वो ऐड होंगी टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए। ये तो वैल्यू होगी, इसकी जो मेजरमेंट है वो होगी हमारे पास सेपरेट होगी 16.3 सेंटीमीटर्स। तो जो हमारी अनसर्टेनिटी आएगी वो 0.1 प्लस 0.1 सेंटीमीटर ईच इसकी अनसर्टेनिटी होगी, जो कि बनती है 0.2 सेंटीमीटर्स।
तो जब भी हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यूज़ की रिस्पेक्टिव अनसर्टेनिटीज सिंपली ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर सब्ट्रैक्शन करें तब भी वो प्लस होंगी, अगर हम एडिशन करें तो तब भी वो प्लस ही होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम इनकी एडिशन करते हैं, 26.8 को हम ऐड करते हैं 10.5 में, तो जो इसका आंसर आता है वो आता है 37.3 सेंटीमीटर्स। और जो इसकी अनसर्टेनिटी होगी वो 0.1 ऐड होगी 0.2 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जो दूसरा कॉमन ऑपरेशन किया जाता है, यानी कैलकुलेशन करते हुए जो दूसरा कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं, वो हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम डिवाइड करते हैं सर्टन जो वैल्यूज़ हैं उन्हें। ऐड या सेपरेट करते हुए तो हमने देख लिया कि अनसर्टेनिटी सिंपली जमा ही होगी। मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए अनसर्टेनिटीज डायरेक्ट एडअप नहीं होती, बल्कि हम अनसर्टेनिटीज से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल से फिर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। पहले हम जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन होगी हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करेंगे और उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को फिर हम ऐड करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड अप, उन्हें हम जमा करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमने वोल्टेजेस मेजर किए। ओम्स लॉ का हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था मैट्रिक में, आप लोगों ने पढ़ा है। V इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें V वोल्टेजेस होते हैं, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस होती है। और हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जो वोल्टेजेस की वैल्यू हमने मेजर की है वो आई है हमारे पास 5.2 वोल्ट और इसमें अनसर्टेनिटी आई है 0.1 वोल्ट की। ठीक है, इसमें हम अनसर्टेनिटी को ऐड करके फिर ही इसका यूनिट लिखते हैं। अमूमन अनसर्टेनिटीज के बाद ही यूनिट लिखा जाता है। तो 0.1 वोल्ट की इसमें अनसर्टेनिटी है और ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास वोल्टेजेस में। उसके बाद जो करंट है उसकी हमारे पास मेयरिंग से जो वैल्यू आई है 0.84 एम्पेयर और इसमें अनसर्टेनिटी है 0.05 एम्पेयर की। अब हमने मालूम करनी है रेजिस्टेंस। अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास आती है वोल्टेजेस ओवर करंट। यानी यहाँ पर हमने वोल्टेजेस और करंट को डिवाइड करना है, डिवीजन करनी है। तो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर होगा। जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो कैलकुलेट करने के लिए कि हम दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। तो पहले हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। वोल्टेजेस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेजेस। तो जो वो वोल्टेजेस की लीस्ट हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, लीस्ट काउंट करने लगा था। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.1, इसे हम डिवाइड करेंगे 5.2 से और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे इसकी, बल्कि हम इसे यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें जो कि तकरीबन 2% आती है। और उसके बाद अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहें ऑफ करंट ऑफ आई, तो वो है 0.05 उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और उसकी जो वैल्यू है एक्चुअली हमने मेजर की वो है 0.84। इसे 100 से ज़रब देते हैं और जो आंसर हमारे पास आता है वो तकरीबन 6% आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ें। अब हमने करना है डिवाइड। तो डिवीजन तो सिंपली हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए वोल्टेजेस को जो कि है 5.2 और करंट है 0.84, इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास आती है वो तकरीबन 6.19 ओम आती है। यहाँ पर वोल्टेजेस पर एम्पेयर बुक में दिए हुए हैं तो ओम्स और वोल्टेजेस पर एम्पेयर सेम है।
सो 6.19 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। अब ये जो कैलकुलेट हमने किया रेजिस्टेंस, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी टोटल, वो मालूम करने के लिए हम इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कर देते हैं ऐड, जो बनेगा 8%। अब हम 8% मालूम करेंगे इस 6.19 का, ठीक है। इस 6.19 का हम 8% मालूम करेंगे, और वो जो भी वैल्यू आएगी वो होगी इस 6.19 में अनसर्टेनिटी। अगर हम 8% मालूम करें 6.19 का, तो वो तकरीबन 0.5 ओम आता है। इसका मतलब 6.19 में अनसर्टेनिटी हो सकती है 0.5 ओम की, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में याद रखना है कि टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, फिर जो ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उससे हम वैल्यू मालूम करेंगे अनसर्टेनिटी की। तो ये किस तरह मालूम करेंगे हम, सिंपल तरीका है कि आप 8% को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आई है, जिस तरह यहाँ पर 6.19 था, तो 8% को मल्टीप्लाई करने से क्या मुराद है कि 8/100 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6.19 से, ठीक है। तो जो कि तकरीबन आता है हमारे पास 0.5, और वो हमने फिर प्लस और माइनस के साथ साइन के साथ लिख दिया है कि ये हमारी टोटल अनसर्टेनिटी है इस डिवीजन की कैलकुलेशन में। अगर मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशंस होंगी तो उसमें भी इसी तरह से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, और उससे हम वैल्यू मालूम करेंगे अनसर्टेनिटी की, और जो हम फाइनल रिजल्ट के साथ प्लस और माइनस लगा के साइन लगा के लिख देंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो कि बहुत कॉमन हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है कैलकुलेशंस में, इनके अलावा अगर कोई चीज़ बार बार आती है कैलकुलेशंस में तो वो है एक्सपोनेंट या पावर, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने मेजर की है उसकी कोई सर्टन पावर आ रही है, उसका स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, स्क्वायर रूट आता है बाज़ औक़ात, तो उसकी डिफरेंट पावर्स आ सकती हैं हमारी कैलकुलेशंस में। मिसाल के तौर पर अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं किसी स्फीयर का, तो स्फीयर के वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है वी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम जो रेडियस है वो मालूम करें एक वर्नियर कैलिपर से, और जो हमने रेडियस मालूम किया है उसकी वैल्यू आई है 2.25 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो होगी 0.01 सेंटीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर्स का ये लीस्ट काउंट है। अब आप देखिए कि जो हमने मेजरमेंट की है, रेडियस जो हमने मेजर किया है, इस पर कैलकुलेशन करते हुए क्यूब आ रहा है। अब क्यूब को हम किस तरह से डील करेंगे, जब भी कोई एक्सपोनेंट आता है, कोई पावर आती है किसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी पे जिसमें अनसर्टेनिटी हो, तो हम उस पावर को उस फिजिकल क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी है वो मालूम करने के लिए। मसलन हम यहाँ पर इसकी सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं इस रेडियस में, तो रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी हमारे पास ऑफ आर यानी कि रेडियस, और वो होगी 0.01 ओवर 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि आती है 0.4%। ठीक, ये हमारी आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब देखिए कि जो फार्मूला है उसमें पहले तो हम वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, आर इज 2.25 एंड इट्स क्यूब। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 47.68 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि रेडियस हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूबिक होगा। अब इसमें जो हमारी अनसर्टेनिटी है 47.68, यानी कि वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी है वो डिपेंड करती है इस पावर पे। एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है, पावर क्या है यहाँ पर 3, इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू है जिसकी भी ये एक्सपोनेंट है, जिसका भी ये पावर है, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। सो यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.4%, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 1.2%, यानी कि ये 1.2% अनसर्टेनिटी हो सकती है टोटल जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया उसमें। तो वॉल्यूम की जो अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूबिक है
यानी कि जो वैल्यू है वो मालूम करने के लिए हम 47.68 का 1.2% मालूम कर लेंगे, यानी कि 1.2 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 47.68 जो कि आता है तकरीबन 0.6। तो इसका मतलब कि हमारी जो अनसर्टेनिटी है 47.68 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि 0.6 की हमारी अनसर्टेनिटी होगी। तो कहीं भी की पावर हो, स्क्वेयर हो, क्यूब रूट हो, स्क्वेयर रूट हो, कोई भी पावर हो, तो हमने सिंपली क्या करना है, उस पावर को उस वैल्यू की जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी पावर है उस फिजिकल क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल यानी कि जो हमारा पावर फैक्टर है, उसके बाद जो और चीज़ हम अमेरिंग कैलकुलेशंस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस में, वो अमूमन एवरेज होती है। हम हमारी रूटीन है, आप एक्सपेरिमेंट्स पे आपने अगर कोरोना की वजह से तो आप कर नहीं सके, लेकिन मैट्रिक में अगर आपने किए होंगे तो हमारी रूटीन होती थी कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त 3-4 मरतबा उस जो मेजरमेंट है उसे दोहराते थे और फिर उसके बाद हम उसकी एवरेज मालूम करते थे ताकि हमारा जो गलती के चांसेस हैं वो कम हो सके। तो जब हम मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं और बाज़ का ऐसा होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज ले रहे हैं और उनके डिफरेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं, यानी कि हम एक दफ़ा लेंथ मालूम कर रहे हैं, एक दफ़ा हम रेडियस मालूम कर रहे हैं तो रेडियस हो सकते हैं, हम वर्निंग कैलिपर से मालूम कर रहे हैं लेंथ हो सकते हैं, हम मीटर रॉड से मालूम कर रहे हैं तो दोनों की डिफरेंट अनसर्टेनिटीज हैं, या सेम अनसर्टेनिटीज भी हो सकती हैं, यानी कि हम रेडियस ही बार बार मेजर कर रहे हैं। तो जब हम उसकी एवरेज मालूम करेंगे तो एवरेज मालूम करते हुए जो एवरेज वैल्यू आएगी उसकी अनसर्टेनिटी हम किस तरह से मालूम करेंगे। हम मिसाल देते हैं यहाँ पर कि हमने डिफरेंट वैल्यूज़ मालूम की हैं 1.20, एक हमारे पास 1.22 आ गई, फिर हमारे पास 1.23 एक वैल्यू आई, देन 1.19 आई, देन 1.22 आई एंड अगेन 1.21 एक दफ़ा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और ये तमाम वैल्यूज़ अगर हमने मेजर की हैं मिलीमीटर्स में तो इनमें अनसर्टेनिटीज़ डिफरेंट जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एक मरतबा हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो थी 0.01 प्लस माइनस के साथ, देन थी हमारे पास 0.01 अगेन थी, देन हमारे पास 0.02 की अनसर्टेनिटी थी 1.23 जब हमने मेजर किया, उसके बाद 0.02 की अनसर्टेनिटी है दोबारा से, देन 0.01 की अनसर्टेनिटी है और देन 0 की अनसर्टेनिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं ये होने के। ठीक है, अब जब हम इनकी एवरेज मालूम करेंगे तो इसकी एवरेज मालूम करने के लिए सिंपल है कि लेट्स से कि हम जो इसकी एवरेज मालूम करते हैं, हम सिंपली इन सब ये 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज़ हैं तो इन 6 को हम सम करेंगे और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से हम डिवाइड कर देंगे मीन या एवरेज मालूम करने के लिए, जो कि हमारा सादा सा तरीकाकार है, सम ऑफ ऑल ओवर नंबर ऑफ ऑल, जो कि हैं 6। अब इसकी जब हम एवरेज मालूम करते हैं वो आती है हमारे पास 1.21। ठीक है, ये तो हमारे पास एवरेज वैल्यू की आ गई, मेजरमेंट्स जो हमने एक्चुअल वैल्यूज़ मालूम की हैं। अब अगर अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो जब हम एवरेज ले रहे होते हैं तो जहाँ पर वैल्यूज़ की एवरेज ली जाती है वहीं हम अनसर्टेनिटीज़ की भी एवरेज मालूम कर लेंगे। सर्टेनिटीज़ यहाँ पर क्या है, 0.01 है, 0.01 है, 0.02 है, देन अगेन 0.02 है, देन अगेन 0.01 है, अगेन 0 है। तमाम अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आती है हमारे पास 0.01। सो जो हमारी अनसर्टेनिटी होगी वो भी हम एवरेज के प्रोसेस से ही मालूम करेंगे। एवरेज करते हुए टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए भी हम तमाम अनसर्टेनिटीज़ का एवरेज मालूम कर लेंगे। एवरेज में एवरेज वैल्यू जो हम मालूम करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी मालूम करने के बाद जो लास्ट रह जाता है हमारे पास वो हमारे जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। चूँकि जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स हमारे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं
या किसी वेव की वाइब्रेशंस जो है वो मालूम कर रहे हैं, मैस स्प्रिंग सिस्टम है और उसकी वाइब्रेशंस का जो टाइम पीरियड है वो मालूम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम एक ही वाइब्रेशन का टाइम पीरियड जल्दी से मेजर कर लें, क्योंकि वो वाइब्रेशन बहुत तेज़ होती है। तो हम क्या करते हैं कि 30, 40, 50, 20 जितनी भी हमें सूटेबल हो, हमें मुनासिब लगे, हम उतनी वाइब्रेशंस का इकट्ठा टाइम पीरियड मालूम करते हैं, सॉरी टाइम मालूम करते हैं उन तमाम वाइब्रेशंस का, और फिर उन्हें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ सके। ठीक है, तो जब हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मसलन यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं कि हमने 30 वाइब्रेशंस का जो टाइम मालूम किया है वो हमारे पास 54.6 सेकंड आया है। ठीक है, तो अब एक वाइब्रेशन का, दिस इज़ फॉर 30 वाइब्रेशंस, तो एक वाइब्रेशन का टाइम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 54.6 सेकंड्स को डिवाइड कर देंगे 30 से। ठीक है, तो टाइम फॉर वन वाइब्रेशन 54.6 को हम डिवाइड कर देंगे 30 से। ठीक है, जो क्या आ जाता है हमारे पास 1.82 सेकंड्स। ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू। अब अगर हमने जो 54.6 सेकंड्स मालूम किए हैं, इसमें अनसर्टेनिटी हो कुछ, इसमें अनसर्टेनिटी लेट्स से हम कहते हैं 0.1 सेकंड की अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो इस अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो जहां हमने वैल्यू को 30 वाइब्रेशन से डिवाइड किया है एक वाइब्रेशन की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो वहीं जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है 0.1 सेकंड की, वो भी तो 30 वाइब्रेशंस के लिए ही आई है। तो अनसर्टेनिटी एक वाइब्रेशन के लिए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उस अनसर्टेनिटी को भी डिवाइड कर देंगे 30 से, या टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, जो क्या आता है हमारे पास 0.003 सेकेंड्स। तो जो हमारा ओवरऑल आंसर होगा वो होगा 1.82 प्लस माइनस ये जो हमने एक वाइब्रेशन के लिए अनसर्टेनिटी मालूम की है इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 जो अमूमन कैलकुलेशंस में हमें डील करनी पड़ती हैं चीज़ें, उनमें हमने टोटल अनसर्टेनिटी की असेसमेंट देख ली। किस तरह करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम जो हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होंगी हर एक वैल्यू के अलग अलग, उन सबको ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम हर एक वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, और जो हमारा पावर फैक्टर है जहाँ पर एक्सपोनेंट आ रहा होता है वहाँ पर हम जो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इससे ज़रूर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, यानी कि जो पावर होती है उस हमारी फिजिकल क्वांटिटी की। उसके बाद हमने एवरेज में देखा, मीन में देखा कि जहाँ हम वैल्यू की एवरेज मालूम कर रहे होते हैं वहीं हम हर एक अनसर्टेनिटी की भी एवरेज मालूम कर लेते हैं, तमाम अनसर्टेनिटीज़ की एवरेज मालूम कर लेते हैं, ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स पे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे या मेजरमेंट्स पे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। लास्ट में फिर हमने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि इसमें किस तरह से अनसर्टेनिटी मालूम की जाती है कि जितनी भी हमने वाइब्रेशंस के लिए टोटल टाइम मेजर किया है उतनी वाइब्रेशंस पर ही हम उस टाइम में आने वाली अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास एक वाइब्रेशन की अनसर्टेनिटी आ सके, मालूम हो सके। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कोई चीज़ अगर आपको ठीक से समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में से पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दे सकूँ।